है आपका अपने YouTube चैनल एच क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर पढ़ेंगे चतुर्भुज, और चतुर्भुज में चैप्टर आपका है 10B। तो आज हम इसका पहला सवाल देखेंगे। और पिछली क्लास में आपने देख रखा था इनके बेसिक चीज़ें, और चैप्टर ए भी देख रखा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 10B। इस पे देखिए पहला सवाल बोला गया है कि किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश तथा शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं। शेष प्रत्येक कोण की माप हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो पहला सवाल दे रखा है, तो पहला सवाल हम सबसे पहले समझते हैं कि एक चतुर्भुज है। मान लीजिए ये चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है ना। चतुर्भुज में एक कोण आपको ये दे रखा है कि 60 अंश। मान लीजिए कोई भी कोण मान लीजिए 60 अंश है। ये कोण ए है, बी है, सी है और ये डी, ठीक है। बाकी तीनों कोण क्या बोला है कि बराबर हैं, ठीक है ना। तीनों कोण बराबर है, यानी हम तीनों कोणों को मान लेते हैं एक्स अंश, इसको भी एक्स अंश और इसको भी एक्स अंश, ठीक है। तीनों कोणों को हमने मान लिया एक्स एक्स अंश। तो बस इसको हमको प्रत्येक की माप ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं कि करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज का एक कोण, चतुर्भुज का एक कोण बराबर 60 अंश, और ये बात दिया है, ठीक है ना। ये बात क्या है, दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। फिर हम क्या करेंगे, माना कोण बराबर क्या मान लेंगे, एक्स अंश बराबर है एक्स अंश के और बराबर है एक्स अंश के। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है ना। बी मान लिया, कोण बी बराबर 60 अंश, ठीक है। कोण बी बराबर हमने क्या मान लेंगे, एक्स अंश, ठीक है। एक्स अंश मान लेंगे। तो यहाँ पर हम बराबर, बाकी कोण क्या बोले हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, यानी ये तीनों कोण बराबर हैं और ये प्रश्न के अनुसार है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 360 अंश, ठीक है। चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 360 है। तो यहाँ पर हम कोण लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश, ठीक है। कोण ए कितना है, 60 अंश है, तो यहाँ पर हम 60 अंश लिख लेंगे। प्लस कोण एक्स बी कितना है, एक्स माना है तो एक्स अंश, सी एक्स अंश माना है और डी भी एक्स अंश माना है, क्योंकि बराबर हैं। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, बराबर 360 अंश आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इनको हम जोड़ लेंगे, चर संख्याएं हैं तो चर संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एक्स अंश बराबर 360 अंश, ठीक है। अब ये अचर है तो अचर के पास ले जाएंगे, यानी 3 एक्स अंश बराबर 360 माइनस 60 अंश। तो यहाँ पर अब देखिए आप घटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300, ठीक है ना। 360 में 60 घटेगा तो 300 आ जाएगा। अब इसके गुणांक में है तो ये चला जाएगा बटे में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स अंश बराबर 300 बटे 3, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी 100 अंश आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः चतुर्भुज के प्रत्येक कोण, मतलब चतुर्भुज के शेष 3 कोणों का मान, चतुर्भुज के शेष
तीन कोणों का मान बराबर 100 अंश। 100 अंश सब में हम कर सकते हैं, यानी कोण बी बराबर कितना आ गया आपका 100 अंश, और कोण सी बराबर भी कितना 100 अंश, और कोण डी बराबर भी 100 अंश। ठीक है ना। तो बड़ा आसान सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसका अगला सवाल क्या कहता है। देखिए आपका अगला सवाल बोल रहा है कि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश के हैं, ठीक है ना। यानी दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश तथा 120 अंश हैं। ठीक है, और शेष दो कोण क्या हैं, समान हैं। तो हम क्या करते हैं, आप चित्र के माध्यम से समझिए। यानी हम एक चतुर्भुज बनाएं, ठीक है ना, चतुर्भुज बनाएं और इस पे एक कोण मान लीजिए यहाँ पर ये 60 अंश का है, और ये मान लीजिए कि 120 अंश का है। ये दोनों कोण क्या हैं, समान हैं। तो इसको ए, बी, सी और ये डी हो गया। ठीक है, तीनों के हम नाम दे दिए कोण के। तो यहाँ पर क्या दिया क्या है, तो यहाँ पर दिया लिखेंगे, दिया है कोण ए बराबर 120 अंश, कोण डी बराबर 60 अंश, क्योंकि आपने ये यहाँ पर मान लिया है। अब माना कोण बी बराबर x अंश। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार कोण क्या है, कोण बी बराबर है कोण सी के। ठीक है, बी और सी यानी बोला है कि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यानी हम दोनों कोणों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, इनके मान बराबर आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर वही प्रक्रिया करेंगे कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। तो देखिए कोण ए कितना है, 120 अंश है, कोण बी कितना है, x अंश है, कोण सी कितना है, x अंश ये भी है, कोण डी कितना है, 60 अंश है, बराबर 360 अंश। अब देखिए अचर जोड़ लोगे तो आ जाएगा 180 अंश, और इसको जोड़ लोगे तो आ जाएगा 2x अंश बराबर 360 अंश। अब इसको इधर ले जाओ, अचर है, यानी 2x अंश बराबर 360 अंश माइनस 180 अंश। तो यहाँ पर आ जाए 2x अंश बराबर 180 अंश, तो x अंश बराबर आ जाएगा 180/2 यानी 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः चतुर्भुज के शेष दो कोणों का मान बराबर 90 अंश 90 अंश। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कोण, यहाँ पर कोण बी बराबर हम कर सकते हैं 90 अंश, और कोण सी बराबर भी क्या कर सकते हैं, 90 अंश। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हैं, और बड़ा सरल सवाल है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसके अगले सवाल क्या कहते हैं। देखिए अगला सवाल आपका बोला गया है कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो प्रत्येक का मान हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए एक हम आकृति से समझते हैं
कि मान लो ये चतुर्भुज है, ठीक है ना, क्या है, चतुर्भुज है, और प्रत्येक कोण क्या है, बराबर है। यानी ये कोण भी एक्स अंश का मान लीजिए, और ये भी एक्स अंश का, ये भी एक्स अंश का, और ये भी एक्स अंश का, ठीक है। ये ए हो गया, बी, सी और डी, ठीक है ना। यानी प्रत्येक कोण आपके बराबर है, बोल रखा है ऑलरेडी कि अंतःकोण चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण क्या है, बराबर हैं, तो प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने मान लिया है, तो यहाँ पर लिखोगे तीसरा नंबर कि माना कोण ए बराबर एक्स अंश, एक को ऐसे हम लिख लेते हैं। इसके बाद क्या कर लेते हैं, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और बराबर कोण किसके आ जाएगा, डी के, ठीक है। चारों कोण आपके बराबर हैं, तो यहाँ पर चारों कोणों को हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। अब क्या करना है, हमें बस वही फार्मूला लिखना है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी चारों कोण हो गए यहाँ पर, बराबर 360 अंश। क्लियर है। अब देखिए एक कोण आपको मालूम है, बाकी कोण, तो यहाँ पर हम एक्स अंश मान लें, इस एक्स अंश और यहाँ पर भी एक्स अंश, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको चारों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x अंश, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 4x अंश बराबर 360 अंश। अभी ये चला जाएगा इसके बट्टे में, तो आ जाएगा 360 अंश बट्टे का 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 अंश। तो x अंश बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज के प्रत्येक कोण बराबर 90 अंश का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर में आपका बार 90, यानी कोण ए बराबर 90 अंश हो जाएगा, कोण बी बराबर 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। और कोण सी बराबर भी आपका कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, और कोण डी बराबर भी कितना आ जाएगा, 90 अंश आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर भी सवाल सॉल्व होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 4 नंबर बोल रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक हैं तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। यानी दो अंतःकोण क्या हैं, आपके संपूरक हैं, तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक हम आकृति से समझते हैं, तो यानी हम एक चतुर्भुज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, चतुर्भुज। यहाँ पर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और डी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि चतुर्भुज के दो कोण क्या हैं, संपूरक हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि संपूरक कोण कैसे होते हैं, दो कोणों का योग यदि 180 अंश आ जाता है तो वो संपूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे दो कोणों का योग बराबर 180 अंश, और ये कहलाता है संपूरक कोण, ठीक है ना। कौन सा कोण, संपूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोण ए और कोण बी, इसको मान लेते हैं दो कोणों का योग 180 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब पूछा है कि शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो शेष दो कोणों का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कोण सी प्लस कोण डी,
यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर x, ठीक है। इनका हमें यह ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इनका दोनों का मान हम मान लेते हैं x। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह x न मानो तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो x भी मान सकते हो और x ही मान लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, x मान लो। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे कि यही लिखेंगे कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तभी वो संपूरक कोण कहलाता है। यानी हम संपूरक कोण की बात करते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 अंश, ठीक है ना। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 अंश। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण A प्लस कोण B और यहाँ पर प्लस कोण, इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं दोनों को, ठीक है। और इसको भी क्या करेंगे, हम कोष्टक में लिख लेंगे कोण C प्लस कोण D, क्योंकि यहाँ पर मान रखना हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कोण A प्लस B हमने क्या माना था, तो यहाँ पर 180 माना था, यहाँ पर माना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 180 अंश हो गया। आपके ऑलरेडी बोल चुका है कि दो संपूरक कोणों का योग 102 कोण क्या है, संपूरक हैं, और बाकी दो कोणों का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम 180 अंश लिखेंगे और प्लस यहाँ पर x अंश इसको माना है तो x अंश, ठीक है। 360 हो गया। अब ये इधर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 360 अंश माइनस का 180 अंश, तो यानी x बराबर 180 अंश। यानी 360 में जब 80 जाएगा 180 तो 180 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः चतुर्भुज के शेष दो कोणों का योग बराबर 180 अंश, ठीक है। यानी चतुर्भुज के शेष दो कोणों का योग बराबर 180 अंश हो गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अब हम